बस हो गया यहाँ पर। डॉक्टर पल्लवी कुमारी, जो कि आज के इस कार्यक्रम के सफल संचालन व क्रियान्वयन हेतु आप सभी के साथ लास्ट तक बनी रहूंगी। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले, चूंकि जो भी कार्यक्रम यहाँ होता है वो हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार सर की अध्यक्षता में होगी, इसीलिए मैं उनके और उसमें आप सभी को इन सभी चीजों से रूबरू कराया जाता है। चूंकि यह विद्या का मंदिर है और मां शारदा के इस मंदिर में हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अपनी परंपराओं के अनुसार दीप जलाकर करते हैं, तो अब आगे हम लोग दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू करेंगे और अपनी द्वितीय वर्ष की छात्राओं से अनुरोध करेंगे कि
उनका मदद दीप प्रज्वलन के लिए फोटो बिछोड़ा अगले अतिथि का परिचय आप सबों से करवाना चाहती हूँ, और जो कि हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक, साथ ही हमारे शिक्षा शास्त्र विभाग के फाउंडर हेड, आभार और अभिनंदन। नहीं सर को भी नहीं लगा हुआ है सर, टोपी हल्का लगा हुआ टोपी खराब लगेगा के छात्र छात्राओं के इंडक्शन कार्यक्रम के संचालक मंडल में देवतुल अतिथियों का स्वागत करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। माननीय अतिथिगण, हमारे बीएड विभाग के सम्मानित शिक्षक एवं शिक्षिकागण, शिक्षकेतर कर्मीगण, नामांकित छात्र एवं छात्राएं, सबसे पहले मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बेहद ही खास है, क्योंकि हम सभी एक छत के नीचे इस आयोजन को सफल बनाने और एक नए अध्याय की शुरुआत का हिस्सा था। मतलब बीएड सेकेंड ईयर में जाने के बाद जो क्वालिटी अभी है उसमें बहुत कुछ डिफरेंस है। जैसे हम लोग को फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप में भेजा गया था 28 डेज के लिए, उसमें बहुत तरह का समस्या है, लेकिन वो समस्या को कैसे डील करेंगे, वो क्वालिटी कैसे आप डेवलप करेंगे, वो आप सबको मैनेज करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप जब कॉलेज आइएगा, क्लास करिएगा, हमारे सर सबसे मुलाकात। छात्राएं, इस इंडक्शन मीटिंग में आप सबों का मेरे तरफ से भी हार्दिक बधाई है, स्वागत है। इस महाविद्यालय में शायद मेरा 29वां साल पूरा होगा या हो गया होगा, जो कि देखना पड़ेगा। मेरा 1996 में ही यहाँ हम ज्वाइन किए थे और तब से अभी लगातार इसी महाविद्यालय में हैं। बीच में हम कुछ दिनों के लिए बीएम कॉलेज रेखा यहाँ से बगल में ही है, वहाँ हमें प्रभारी प्रधानाचार्य का दायित्व निभाने के लिए दिया गया था और पुनः मैं आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालय है। हम जब इस महाविद्यालय में ज्वाइन किए थे तो सबसे पहले हम चारों ओर कैंपस को घूमे थे तो लगा कि हम जिस संस्था से पढ़ के आए हैं लगभग वैसा ही हमको कॉलेज मिल गया है।
हम हजारीबाग जो कि झारखंड में पड़ता है, वहाँ संत कोलम्बस कॉलेज बहुत ही विख्यात कॉलेज है। उस जमाने में इधर के लोग उधर जाके नामांकन लेते थे, उसके लिए भी बहुत पैरवी होती थी। वहाँ से हम पढ़े हुए हैं, तो हमें यह महाविद्यालय बहुत अच्छा लगा। और हमारे आने के बाद यहाँ बहुत कुछ निर्माण भी हुआ। उन सब बातों में अभी ज़्यादा हम न उलझे। यहाँ सर्वप्रथम ये कह देते हैं कि इस महाविद्यालय का कुछ अपना नियम है, उसका आप लोगों को अनुपालन करना होगा। जैसे यहाँ हर सेक्शन के लिए अलग अलग ड्रेस कोड है। क्या बीएड के लिए है? क्या इन लोगों का नामांकन जब लिया गया तो क्या इन लोगों को नहीं कहा गया कि आप लोग अपना अपना ड्रेस जल्दी से जल्दी बनवा लें? और यदि नहीं कहा गया तो अगले बार से जो इसमें सहायक हैं या नामांकन प्रभारी हैं, उन्हें कम से कम जरूर बता दें कि आपका ये ड्रेस है और जल्दी से जल्दी बनवा लें। सभी बच्चों को ड्रेस में आना अनिवार्य है इस महाविद्यालय में। उधर भी बीबीए बीसीए का अलग ड्रेस है, महाविद्यालय का अलग ड्रेस है, हर जगह अलग अलग ड्रेस है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपना अपना ड्रेस जल्दी से जल्दी आप सिलवा लें, ताकि एक आपकी पहचान बने। इसे आप लोग पालन करेंगे। इस महाविद्यालय में अनुशासन बहुत महत्व का चीज है। आप अनुशासित रहेंगे, जैसा कि शशि बाबू ही आप लोग को बता चुके हैं। हमेशा यहाँ अनुशासन का पालन किया जाता है, शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। आप अपने निर्धारित समय पर वर्ग आएंगे और वर्गों का संचालन हो जाए तो आप अपना निर्धारित समय से कायदे से यहाँ से आप विदा लेंगे। ये आपका आज इंडक्शन प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारे इसका अर्थ बहुत तरह से लगाया जाता है कि ये मोटिवेशनल भी होता है, एक दूसरे से परिचय भी होता है, जो कि बहुत हद तक हो चुका है। आप लोग इस महाविद्यालय में नियमित रूप से आएं, ये हम कह रहे हैं एज ए प्रिंसिपल। यदि आपका अटेंडेंस 75% से कम रहेगा तो मैं सेंटर नहीं करूंगा। उस समय आप हमें नहीं कहेंगे, क्योंकि इस महाविद्यालय में जितने भी विभाग हैं उन तमाम विभागों से सबसे रिच है हमारा बीएड। इसका अपना सब कुछ उपलब्ध है, इसका क्लासरूम पर्याप्त है, इसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है सब कुछ है। और कुछ शिक्षकों की कमी है, मैं उसे दूर करने का भरसक प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं मैं सफलीभूत भी हो जाऊंगा। इसलिए अभी जितने भी शिक्षक हैं वही पर्याप्त हैं। आप नियमित रूप से आएं और अपना उसका लाभ उठाएं। मैं भी 1990 में बीएड किया था। बीएड करने से आज यदि आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, धीरे धीरे यहाँ जान जाएंगे। मेरे व्यक्तित्व में जो विकास हुआ, मेरे व्यक्तित्व के गुणों में जो विकास हुआ, मैंने पूर्व में भी कई एक बार बीएड की मीटिंग, इंडक्शन मीटिंग में कहा है या आम मीटिंग में भी कहा है। उसमें मैं आज भी उस बीएड को यहीं से प्रणाम करता हूँ, उसकी अहम भूमिका है। बीएड एक ऐसा संस्थान में यहाँ आए हैं, शिक्षक बनने के लिए आए हैं और कई वक्ताओं ने कहा कि समाज का सर्वश्रेष्ठ पद आप चुने हैं। मैं शिक्षक बनने के लिए 6 वर्षों लगाया, इंटर से लेके जब पीजी तक गए और उस समय मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, तब हम फाइनल डिसीजन लिए कि अब हमको गुरुजी ही बनना है।
इस समय हम बहुत कुछ सोचे, इस पर हम बहुत 6 वर्षों से हम मंथन ही करते रहे कि जीवन में कुछ करना है, क्या करना है। इस पर हम बहुत डिसीजन लेते लेते फाइनली डिसीजन लिए कि शिक्षक ही एक समाज में ऐसा पद है जहाँ किसी तरह का अन्य चीजों से, गलत कामों से कोई मतलब नहीं है आपको। आप अपने निर्धारित समय पर महाविद्यालय जाएं, वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, खुद पढ़ें और आगे बढ़ें। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लेकिन उसमें ईमानदारी रखेंगे, कार्यों के प्रति पूरा एक्टिव रहेंगे, तो फिर समय समय पर आप और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। बीएड में जैसा कि मैडम बताई, एक बच्ची बताई कि 1 वर्षों के अंदर पढ़ाई करते करते 3 महीना के अंदर अंदर सीटेट की भी वो तैयारी कर ली। मैं उस बच्चे को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बीएड के शिक्षकों का जो मांग है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर संभव हम पूरा करेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से आग्रह रहेगा कि यहाँ जो आपके पास 100 विद्यार्थी होंगे, उन तमाम विद्यार्थियों को फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही प्रयास करें कि बीएड एक स्टेज है, फिर सीटेट है, फिर एक और स्टेज है। यदि वो 2 स्टेज नहीं बच्चे क्रॉस करेंगे तो इनका बीएड मेरे समझ से निरर्थक हो जाएगा। क्या ये है? हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बात हम शिक्षकों में हमेशा रहना चाहिए कि यही दोबारा किसी को कहने की जरूरत न हो, जो खास निर्धारित स्थल पर ही बात करें। और दूसरा, प्राचार्य महोदय के निर्देशानुसार आप लोगों का आज सत्र आरंभ हो गया है। क्योंकि कंपल्सन था, समय बहुत कम था, 5 को ही करना था। यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देश के अनुसार 12 को आज संपादित किया गया है। शुक्रवार को 15 अगस्त है, शनिवार को छुट्टी है, तो सोमवार से आप लोग 10 बजे निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। क्लास विधिवत चलेगी। उस दिन सोमवार को सारी बातों की जानकारी भी दे दी जाएगी, जो कहाँ क्या विषय पढ़ना है, कैसे निर्धारित है, क्या कोर्स है, कैसे है, कौन शिक्षक क्या पढ़ाएंगे, सारी विस्तृत जानकारी देने के बाद विधिवत रूप से क्लास का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आज का यह सत्र तो महज एक परिचय था, हम सबों से रूबरू होने का था। रही बात सिलेबस का, तो सिलेबस ओरिएंटेशन हम